अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे बिल्कुल और आज के सेशन के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। So, first of all, welcome to all of you in today's class of Canva Mastery course. And देखें देखते ही देखते 3 क्लासेस इतनी जल्दी हो गई और आप लोगों ने कितना अच्छा इतना कुछ सीख लिया है। तो जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने माशाल्लाह अपने रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं और आपके कमेंट्स भी हमने देखे, आपके रिव्यूज़ हमारी पोस्ट पर बहुत अच्छे, और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने असाइनमेंट्स भी सबमिट करवाई। दैट्स रियली वेरी गुड। और आपके एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं, आपकी एक्टिविटी और ज़्यादा मोटिवेट कर रही है हम सबको कि आपके लिए इस तरह के अमेजिंग कोर्सेज लाए जाएं। सो बेसिकली हमने प्रीवियस क्लासेस में पोस्ट डिज़ाइनिंग के बारे में और थंबनेल्स डिज़ाइनिंग वगैरह पढ़ चुके हैं। एक्चुअली ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप लोगों को अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, मार्केटिंग की जर्नी में, इवन एडिटिंग की जर्नी में भी एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाएंगे। लाइक ये जो कोर्सेज हैं आपके लिए उसलिए हैं कि आपको जितना कुछ पहले आता है उनमें एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा आप गेन करें और अपनी जर्नी में, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में वो नॉलेज ऐड करके एक स्टेप फॉरवर्ड मूव करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप क्लास अटेंड करके चले जाएं बस काम खत्म, आपको उस पर प्रैक्टिस भी करनी है। आपको उसको वैल्यूबल खुद बनाना है, अपने एफर्ट्स अपने कंटेंट में शो करना है ताकि जो देखे आपका कंटेंट, जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज देखे वो आपको वैल्यू दे, वो आपके कंटेंट को वैल्यू दे। सो आई बिलीव कि आप लोगों ने अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस की है एंड आई रियली वॉन्ट योर एफर्ट्स। सो आई होप कि अभी तक आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में कैनवा ऑन कर लिया होगा और नोटबुक साथ में रेडी कर लिए होंगे ताकि आज की कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट ऑफ योर टाइम, मैं चाहती हूँ कि हम टुगेदर वेलकम करें हमारे आज के जो हमारी कैनवा मास्टरी की हमारी मेंटोर हैं मैम अंबर ताहिर को, कि प्लीज़ वो वेबिनार स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैम? कैसी हैं आप मैम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी ऑडियंस सब बहुत एक्साइटेड हैं आज के क्लास के लिए एंड आई होप कि आज हम कुछ नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। सो वी शुड स्टार्ट मैम, राइट? ओके। ओके। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और 2 क्लास में बहुत 3 क्लासेस में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझ भी आया। लोगों ने मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे चीज़ें शेयर भी की हैं, बहुत सारी चीज़ें बताया भी है कि हमसे ये मिस्टेक्स हुई हैं और हम ये इम्प्रूव भी कर सकते हैं। मुझे बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, आज की जो हमारी क्लास है हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा मैम, आप जो है वो चैट बॉक्स जो है वो बंद कर दीजिए। जी जी जी। ओके। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर है तो बता दीजिए पहले। जी मैम, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है और सब बहुत हद तक सीख रहे हैं। मेरे मेरे पेजेस पे मुझे मतलब अपना काम शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। ये इंटरेस्ट बहुत अच्छा है आप लोगों का, और इस तरीके से हम लोग बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांडिंग। बेसिकली ब्रांडिंग होती क्या है? ठीक हो गया। अच्छा, ब्रांड क्या होता है? हम किसी भी ब्रांड के बारे में जब पढ़ रहे होते हैं या उसके बारे में हम कोई चीजें सर्च कर रहे होते हैं तो हमें नाम से वो ब्रांड पहचाना जाता है। ठीक है। अब नाम से पहचाना जाता है मतलब क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई आप अच्छे क्लॉथिंग ब्रांड के बारे में बताएं, बहुत से हमारे पास ब्रांड्स आ जाएंगे। आप हमें कोई अच्छे फूड ब्रांड के बारे में बताएं। सबसे पहले तो अ, एक बड़ा नाम जो हमारे आजकल इर्द गिर्द घूम रहा है, वॉफलिक्स। मीर रजा को, जैसे आप लोगों को पता है, इस तरीके से हुआ सब कुछ। तो वॉफलिक्स जो है वो एक नाम था, अभी भी है, ऑब्वियसली बात है। तो
वॉफ्लेक्स के नाम से हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या किसका नाम आएगा? मीर रजा का। तो इसी तरीके से जिस भी ब्रांड के बारे में हम बात करेंगे या किसी भी ब्रांड के बारे में सोचेंगे तो उसके बारे में हमें सबसे पहले उसकी मेन पॉइंट्स याद आएंगे। ठीक हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे खुद का ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, जो मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़े मतलब इन्वेस्टमेंट पे अपना ब्रांड स्टार्ट करें, लाजमी नहीं होता। कुछ लोग नॉर्मली छोटा सा अपना एक स्टोर खोलना चाहते हैं या छोटा सा अपना एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, सिर्फ एक नाम बनाना चाहते हैं। सही हो गया। ब्रांड कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक नाम होता है। और हम जितनी भी चीजें ब्रांड के नाम से खरीदते हैं वो सिर्फ नाम बेच रहे होते हैं, और वो सिर्फ अपना नाम ही बेचते हैं। नाम के साथ साथ उनकी क्वालिटी होती है और उनका ट्रस्ट होता है। ठीक हो गया। अगर आपने कोई ब्रांड स्टार्ट करना है ना, तो आपने उसके लिए सबसे पहले अपनी क्वालिटी इतनी इतनी अच्छी बनानी है कि आप वही चीज अगर वो कोई दूसरा ब्रांड सेल कर रहा है ना, तो लोग उस दूसरे ब्रांड के पास ना जाएं, आपके पास आए। क्यों? क्योंकि आपका ट्रस्ट इतना अच्छा बिल्ड होना चाहिए। ब्रांड समझ में आ गया कि ब्रांड होता क्या है, क्यों काम करता है, किस लिए होता है। बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वो अपना खुद का ब्रांड बनाए। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि वो भले से छोटा सा ही लेकिन अपना खुद का होना चाहिए। बिजनेस जो होता है वो सिर्फ अपना खुद का होता है। ठीक है, तो बहुत से लोग ब्रांडिंग पे काम कर रहे होंगे और कर लिया होगा या कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे इस बारे में। तो आज हम इस ब्रांडिंग के ही बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोगो डिजाइन करेंगे एआई के थ्रू, और हम उसकी जो है वो पूरी चीजें डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है, या एक अगर हम कोई बैग्स डिजाइन कर रहे हैं अपने ही जो है वो ब्रांड के, तो वो हमें उसके ऊपर किस तरीके से चाहिए होंगे, सब कुछ हम जो है आज कैनवा के थ्रू सब कुछ बनाएंगे। ठीक हो गया। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बीच में से कोई भी स्किप मत कीजिएगा क्लास। अच्छा जी, ब्रांडिंग यहाँ पे सबको समझ आ गई होगी कि बेसिकली ब्रांडिंग होती क्या है। ओके। अब हमारे पास आती है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ लोगो बनाना नहीं होता। ब्रांडिंग का पर्पस किसी बिजनेस की यूनिक आइडेंटिटी और प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करना होता है। अच्छा, बहुत से लोग ये करते हैं कि सिर्फ अपना लोगो बना देते हैं और उस लोगो के थ्रू बस ये बोलते हैं कि हमारा ये लोगो है, और उसके बाद हमारी ये ब्रांडिंग चल रही है। ठीक है? नहीं। अगर आपने कोई ब्रांड बनाना है ना, तो आपने उसमें अपना लोगो तो रखना ही है, लेकिन उसके अंदर आपकी प्रोफेशनल इमेज क्रिएट, यानी कि आपके प्रोफेशनल जो, क्या कहा जा सकता है इसके बारे में, लाइक आपकी चीजें इतनी प्रोफेशनली डिजाइन की गई हो ना कि आपका जो ब्रांड है ना, मतलब अगर कोई आपके बारे में सिर्फ आपका नाम भी सर्च करे ना, तो उसको पता चल जाए कि ये किस चीज के बारे में और कैसे है। आजकल जो इस वक्त कराची में या पाकिस्तान में हम देखें कि जो ब्रांड्स हमारे पास चल रहे हैं, वो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो है वो चाइना से अपना सामान इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मंगाते हैं, शूज हो गए, बैग्स हो गए, सब तरीके की चीजें हो गई, उनको उसके अंदर जो है वो फिर उसमें अपना ब्रांड का नाम लगाते हैं। अपना नाम लगा के और फिर अपने नाम की कोई पेज बना के या इंस्टाग्राम या फेसबुक या लाइक शॉप खोल लेते हैं, और फिर उस हिसाब से वो चीजें सेल करने लगते हैं। ये भी एक ब्रांडिंग है। अच्छा जी, हमेशा बिजनेस जो है उसको ब्रांडिंग की जरूरत होती है। बिजनेस को हमेशा ब्रांडिंग की जरूरत होती है, ये याद रखिएगा। बिजनेस को हमेशा हमेशा ब्रांडिंग की जरूरत रहती है। जब तक उस किसी भी बिजनेस को प्रॉपर ब्रांड में नहीं लाया जाएगा, वो बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। यहाँ तक ऑब्वियसली बात है, सबको समझ आ गया क्योंकि मैंने बड़ी आसान अल्फाजों में समझाया है। ओके, अब हम आते हैं ब्रांड के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले आ गया आपका लोगो। अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों के ऊपर अगर मैं इस वक्त डिस्कशन करने बैठी तो शायद हमारा ये 1.5 घंटा भी कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों की जो है वो 6 to 7 टाइप्स हैं, और अगर मैं एक एक लोगो डिफाइन करने बैठी तो बहुत टाइम हो जाएगा। यहाँ पे हम जिस लोगों के बारे में आज बात करने वाले हैं वो है सिंपल मिनिमलिस्ट लोगो। मिनिमलिस्ट लोगो क्या होते हैं? वो जो सिंपली आपके फॉन्ट से, आपके नेम से क्रिएट किए जाते हैं। उसके अंदर हम कोई आइकन यूज नहीं करते, कुछ भी यूज नहीं करते। हम सिर्फ इसके अंदर अपना नेम यूज करते हैं, या तो अपने नेम का फर्स्ट लेटर यूज करते हैं, या फिर जो है वो
अपना फुल नेम यूज करते हैं, या हमारा कोई निकनेम होता है वो यूज करते हैं, या हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फादर का नाम यूज करना चाहते हैं तो वो यूज करते हैं। तो लाइक इस तरीके की चीजें हम लोगों में यूज करते हैं। दूसरी चीज आ गई हमारे ब्रांड्स के कलर। ये जो आपके कलर्स होते हैं ना, ये ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। कि आपके कलर्स इतने यूनिक हो और इतनी अच्छी सिलेक्शन हो उन कलर्स की कि आपके वो कलर्स देख के लोग बोलें कि ये इस ब्रांड के हैं। ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपसे बोला कि अगर हम नॉर्मली किसी भी ब्रांड के बारे में बात करें, जैसे हम कोई भी ऐसा ब्रांड लाइक आप देख लें बाटा। ठीक है, बाटा लिखा होगा तो बाटा एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है, शूज ब्रांड है। वहां पे आपको स्पोर्ट शूज मिल जाएंगे, स्नीकर्स मिल जाएंगे, जॉगर्स मिल जाएंगे, रेगुलर स्लीपर मिल जाएंगी। जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कंफर्ट स्लीपर्स मिल जाएंगी। आपको वहां पे हर चीज की वैरायटी मिलेगी। बाटा बट वो एक ब्रांड है ना। अगर हम बाटा देखेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? उसका फॉन्ट सही है, थोड़ा सा इटैलिक सा है, बोल्ड है। और जबकि कुछ भी नहीं है, कोई उनका कोई लोगो नहीं है, जस्ट उन्होंने सिंपली बाटा लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने क्या है, अपनी एक पहचान बनाई है, अपना एक ट्रस्ट बिल्ड किया है अपने ऑडियंस में, अपने कस्टमर्स में, लोगों में नाम चलता है पूरे पाकिस्तान में। इनफैक्ट आप कहीं भी चले जाएं, आप बोलते हैं हमने ये किसकी स्लीपर है? बाटा की। अच्छा, बाटा की चप्पल तो बहुत अच्छी होती है। लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज आ गई। अच्छा, अब उनके जो कलर थ्योरी है वो क्या है? उन्होंने जो कलर सिलेक्शन जो की हुई है, ब्रांड के कलर जो उन्होंने सिलेक्ट किया है वो उन्होंने किया हुआ है रेड। जैसे मैंने आपसे कहा कि रेड जो है वो एनर्जी और अट्रैक्शन इन सब चीजों को जाहिर करता है। अच्छा, लोगो समझ आ गया, ब्रांड कलर समझ आ गया। ब्रांड के लिए स्पेसिफिक कलर चूज किए जाते हैं जो उसकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बाटा की बात करें, रेड हो गया, सर्विस रेड और वाइट। मैकडोनल्ड्स का एम येलो, और डोमिनोज वाइट, केएफसी रेड वाइट ब्लैक। और हमारे पास जे डॉट ब्लैक। हमारे पास बोनांजा सतरंगी, उनके तो ज्यादातर ब्लैक में ही है। और हमारे पास जेलबरी आ गया ब्लैक। हमारे पास जितने भी ब्रांड्स आते हैं, जितनी भी चीजों के कलर्स आते हैं, वो सब जो है एक उन्होंने अपनी एक पर्सनालिटी बनाई हुई है ना कलर्स से। अगर आप कॉस्मेटिक्स ब्रांड पे आए, लाइक मेडोरा, रिवाज, और हमारे पास हो गया लॉरियल, एंड हमारे पास मेबलिन। सबने अपने एक ब्रांड्स बनाया है। मेबलिन के अंदर बहुत से कलर्स हैं, येलो भी है, ब्लैक भी है, बहुत सारे हैं, बट उनका जो असली लोगो है वो ब्लू कलर में है। ठीक है। यहाँ पे हमें ब्रांड्स के कलर्स पता चलता है। लोगो आपको समझ आ गया। मेबलिन के नाम से आपने सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? कॉस्मेटिक्स। ठीक हो गया। मेबलिन के नाम से आपके दिमाग में क्या आया? आपका कलर ब्लू, ब्लैक, जो उनके कलर्स होते हैं। ओके, अब आती है हमारी टाइपोग्राफी। ब्रांड में यूज होने वाले फॉन्ट्स को केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है। फॉन्ट्स रिलायबल और कंसिस्टेंट होने चाहिए। अच्छा, ब्रांड के अंदर जब हम कोई फॉन्ट यूज कर रहे होते हैं ना, हम वो फॉन्ट जितना सिंपल और जितना, जैसे कहते हैं ना, रिलायबल और इजी टू रीड होगा ना, ब्रांड उतना अच्छा है। जरूरी नहीं है कि कभी कभी आप सिर्फ ब्रांड, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं लाइक, जैसे अभी मैं सर्च करती हूँ बाटा का, आपके पास सबसे अच्छी मिसाल बाटा की आएगी कि अगर मैं उनका सिर्फ एक ब्रांड आपको सिर्फ सर्च के लिए दिखा दूँ तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आएगी। बाटा, मैंने सिर्फ बाटा लिखा है। देखें, यहाँ पे उसकी चीजें आना शुरू हो गई।
बाटा शूज। ये आप देख सकते हैं, ये आपको आ रहा है। इन्होंने कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपना फॉन्ट इस तरीके से सिलेक्ट किया हुआ है, उन्होंने अपने कलर्स इस तरीके से सिलेक्ट किए हुए हैं कि उनका फॉन्ट, इनका जो लोगो है वो बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। इनका ये जो लोगो इस वजह से बाटा लिखा हुआ आ रहा है, ये जस्ट लोगो है इनका। ठीक हो गया, ये सिर्फ लोगो है। अगर इनका लोगो आप कहीं पे भी देखेंगे तो आपके दिमाग में सिंपली एक चीज क्लिक करेगी, वो होगा आपका ब्रांड। अच्छा, ये तो शू ब्रांड है, यहाँ पे आ गई बात समझ में। अब अगर हम कोई और ब्रांड यूज करते हैं, सर्च करते हैं, लाइक सर्विस शूज, या अगर हमारे पास सर्विस शूज, सर्विस, ये आपको नजर आ रहा होगा, इनकी इस वक्त सेल चल रही है। अच्छा, सर्विस यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। सर्विस की जो फॉन्ट है ना, वो बड़ा अच्छा फॉन्ट है। इन्होंने सिर्फ एक फॉन्ट के साथ जो है वो लोगो बनाया हुआ है अपना। ऐसे ही फॉन्ट्स को, ऐसे ही लोगोस को हम इजीली अपने ब्रांड में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा जो लोगो है और जो टाइपोग्राफी है वो हमारे लोगो में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ब्रांड पर्सनालिटी क्या होती है? ब्रांड का ओवरऑल कैरेक्टर डिसाइड होता है कि पर्सनल है, फ्रेंडली है, लग्जरी है, मॉडर्न है, क्रिएटिव है या मिनिमल। अच्छा, यहाँ पे बात आती है कि ब्रांड की जो पर्सनालिटी है वो क्या है। कुछ पर्सनल ब्रांड्स होते हैं, सही है, कुछ फ्रेंडली ब्रांड्स होता है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे हम, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे हम लोगों को एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। कुछ लग्जरी ब्रांड्स होते हैं, जैसे हमारे पास सबसे इस वक्त लग्जरी ब्रांड्स में अगर हम बात करें परफ्यूम्स की, तो शनैल, सही है, इस वक्त सबसे ज्यादा लग्जरी, इससे भी ज्यादा लग्जरी ब्रांड होगा, बट शनैल के जो परफ्यूम्स हैं वो औकात से बाहर वाले हैं बिल्कुल। वो एक लग्जरी ब्रांड है, यहाँ पे आपको किसी के पास मिलते भी नहीं है वो। ठीक है, जो मॉडर्न ब्रांड्स होते हैं, मॉडर्न ब्रांड्स में हमारे पास बहुत से ब्रांड्स आ जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ मॉडर्न चीजें होती हैं। मॉडर्न चीजें मतलब लाइक कुछ लोगों के जो ब्रांड्स होते हैं वो वेस्टर्न ब्रांड्स होते हैं। मतलब जैसे हम अगर किसी क्लॉथिंग ब्रांड के बारे में बात करें, तो वो हमारा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ, जैसे जो मुस्लिम ड्रेसेस होते हैं, जैसे सलवार कमीज हो गया, नॉर्मल दुपट्टा, फॉर्मल, इस तरीके की चीजें बनाए। वो लोग तकरीबन जो है वो वेस्टर्न चीजें बनाते हैं, जो पैंट शर्ट, जीन्स और इस तरीके के टॉप्स वगैरह जो यहाँ पे नहीं पहने जाते, जो बाहर वगैरह पहने जाते हैं। क्रिएटिव चीजें, मतलब क्रिएटिव का मतलब होता है कोई भी चीज क्रिएटिव बनाना। जैसे हम इस वक्त जिस स्किल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके अंदर तो वैसे भी क्रिएटिविटी होती है। मिनिमल मतलब एक नॉर्मल सी चीज, मिनिमल जो आपके आपके दिमाग को क्लिक भी करे और आपको अच्छा भी लगे। ठीक हो गया। ब्रांड पर्सनालिटी जो होती है वो ये होनी चाहिए कि वो प्रोफेशनल भी हो, फ्रेंडली भी हो, लग्जरी भी हो, मॉडर्न भी हो, क्रिएटिव भी हो, मिनिमल भी हो। ठीक हो गया। दूसरा आ गया उनका विजुअल स्टाइल। विजुअल स्टाइल क्या होता है? ब्रांड के डिजाइन में सेम स्टाइल मेंटेन की जाती है। अच्छा, सेम स्टाइल्स कैसे मेंटेन की जाती है? लाइक उनके कलर्स, उनके फॉन्ट्स, उनके इमेजेस, उनके आइकन्स, उनके शेप्स और उनके लेआउट्स। उनके कलर्स सेम रखे जाएंगे। अगर हम किसी भी ब्रांड की पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं तो हमें सेम कलर्स रखना है, सेम फॉन्ट्स रखने होंगे। फॉन्ट्स मतलब जैसे उनका जो लोगो फॉन्ट है वो, इमेजेस जो उसमें वो हमें देंगे, या उनके जो कपड़ों की या परफ्यूम्स की या जो भी इमेजेस हैं, हम इस तरीके से। आइकन्स, आइकन्स मीन्स के लाइक हम जो है वो इजीली इसमें कोई भी आइकन्स ऐड कर सकते हैं, या जैसे लाइक फेसबुक का हो गया, इंस्टा का हो गया, ट्विटर का हो गया और लिंक्डइन का हो गया। जो आइकन्स होते हैं जहां जहां उनके पेजेस हैं वो हम आइकन्स यूज कर सकते हैं। शेप्स और लेआउट ये ब्रांड्स में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करते, बट अगर आपके कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको जरूरत है, जहाँ पे हम कोई एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, तो वहां पे हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज हमारे पास आती है जो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आती है हमारे पास ब्रांड कंसिस्टेंसी। ब्रांड की कंसिस्टेंसी मतलब हर प्लेटफॉर्म पर ब्रांड की
आइडेंटिटी सेम और रिकॉग्नाइजेबल होनी चाहिए। चाहे वो इंस्टा हो, फेसबुक हो, वेबसाइट हो, बिजनेस कार्ड हो, पैकेजिंग हो, ईटीसी, आप कुछ भी देख रहे हैं वहां पे उनकी इंस्टा, फेसबुक, वेबसाइट, बिजनेस कार्ड्स वगैरह सब सेम होने चाहिए। अगर मैं आपको इस वक्त सर्च करके दिखाऊंगी, हमने बाटा की जो है एक वेबसाइट खोली है, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसी तरीके से अपने इंस्टा पे जाऊं, अपने इंस्टा पे जाके अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं लाइक अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं हम्म, बाटा, बाटा शूज, देखो सेम वही हमारे पास फॉन्ट है, वही हमारे पास जो है इनका लोगो लगा हुआ है, वही उन्होंने सिंपल जो है वो सब कुछ दिया हुआ है। अगर यही चीज मैं फेसबुक पे सर्च करूं, अगर यही चीज मैं फेसबुक पे सर्च करूं, तो यही कंसिस्टेंसी और यही सब चीजें आपको फेसबुक पे भी मिलेंगी सारी। देखें, सबसे पहले उसने हमें सर्च करके दिया है, ये आ गया बाटा, सेम फॉन्ट, सब कुछ वही, वही चीजें। ये आप देख सकते हैं इनकी पोस्ट सारी, ये आप देख रहे होंगे। इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, सेम कलर्स के साथ इन्होंने अपना ब्रांड उठाया हुआ है, ठीक है। ये देख, सब इनका सेम कलर है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने किसी भी, अगर हमने सिर्फ अपने ही ब्रांड के ऊपर बात करनी है, तो हमने सिर्फ अपने किस चीजों का ख्याल रखना है, लोगों का, कलर्स का, फॉन्ट का, आपके स्टाइल, आपकी पर्सनालिटी और आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आपने ये सब चीजें कर ली तो आपका ब्रांड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। लास्ट हमारे पास जो इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है ब्रांड वॉइस, यानी कि आपके ब्रांड की आवाज, ब्रांड कस्टमर से किस तरह बात करेगा, ये भी ब्रांडिंग की का पार्ट है। एग्जाम्पल फ्रेंडली है, फ्रेंडली, प्रोफेशनल, मोटिवेशनल या कैजुअल। अच्छा, अगर हम किसी भी ब्रांड को देखते हैं, या हम किसी भी ब्रांड के मतलब कोई सीईओ है या कोई भी जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द लोग बिठाए हुए हैं और हम उनसे बात करें, अगर आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, तो आपने अपना लहजा और अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, उसको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। अगर वो अच्छी नहीं होती है तो आप कुछ भी नहीं सेल कर सकते, ठीक हो गया। तो अब यहाँ तक किसको कितना समझ आ चुका है वो भी बता दीजिए, और चैट बॉक्स ऑन कर दीजिए मिस। किसी का कोई सवाल कुछ समझ में ना आए कुछ भी, तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, मैम, जिनके क्वेश्चंस है ना, या जो हैंड रेस कर रहे हैं, उनका माइक अनम्यूट करें, उसके बाद हम लोगो डिजाइन करते हैं फिर। ओके मैम। फैमिश आप अनम्यूट करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो, अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक।
जी फहमिश, अपना सवाल पूछें आप। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी, जी। आपकी आवाज आ रही है। फहमिश, आप क्वेश्चन करें प्लीज। ओके, हम नेक्स्ट की तरफ मूव हो जाते हैं आई बिलीव। ओके आफिया, आप अनम्यूट करिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा मिस, मैंने ये पूछना था कि एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर में जो हम लोग लोगोस डिज़ाइन करते हैं, क्या उसी कैटेगरी के लोगोस हम कैनवा में भी डिज़ाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप, सही है, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों अलग है। इलस्ट्रेटर में हम चीजें क्रिएट करते हैं और फोटोशॉप में हम चीजें रीटच करते हैं, सही है। अगर आप लोगो फोटोशॉप में डिजाइन कर रही हैं, ठीक है, अगर आप लोगो फोटोशॉप में डिजाइन कर रही हैं तो ये अच्छा है, आपकी स्किल अच्छी है, लेकिन जिस हिसाब से हम इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में लोगो डिजाइन कर सकते हैं, हम कैनवा में नहीं कर सकते। और मिस, मेरा एक और क्वेश्चन है कि हम लोग जो है ना कैनवा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस कर रहे होते हैं। लाइक कि जैसे आपने हमें थंबनेल की डिज़ाइनिंग सिखाई है, पोस्ट की डिज़ाइनिंग सिखाई है। तो ये इन सब चीज़ों को एक साथ लेके चलना चाहिए या किसी एक फील्ड में, लाइक कि पोस्ट की क्रिएशन में हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए या थंबनेल्स पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए? ठीक है, हमारे पास जो चीजें है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी मैं आपको लिस्ट दे सकती हूँ कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। आप पैकेजिंग डिजाइन कर सकती हैं, आप यूआई यूएक्स डिजाइन कर सकती हैं, आप पोस्ट डिजाइन कर सकती हैं, आप बिजनेस कार्ड डिजाइन कर सकती हैं, आप ब्राउशर डिजाइन कर सकती हैं, आप फ्लायर डिजाइन कर सकती हैं, आप ब्रांडिंग किट डिजाइन कर सकती हैं, आप कैरोसेल डिजाइन कर सकती हैं, आप थंबनेल डिजाइन कर सकती हैं, आप लोगो डिजाइन कर सकती हैं। लोगो के अंदर भी 6 कैटेगरीज हैं, आप कौन सा लोगो डिजाइन करेंगे। आपने सिर्फ एक स्किल उठानी है, आपने सारी चीजों में मास्टर नहीं हो, आपने सिर्फ एक स्किल उठानी है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सी उठाती है। ओके मारिया, आप अनम्यूट करें। नेक्स्ट उज़मा, आप अपनी माइक अनम्यूट करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने यहाँ क्वेश्चन भी राइट किया था, मैंने पोस्ट और थंबनेल डिज़ाइन किया था, लेकिन मुझे आपके पेज पर कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है। इट्स माय फर्स्ट टाइम और मुझे पता ही नहीं है कि किस तरह पोस्ट को सेंड करते हैं या शेयर करते हैं। आप प्लीज़ जब ये लोगो डिज़ाइन तो एक दफ़ा शेयरिंग का तरीका बता दीजिएगा। मैंने यूट्यूब भी सर्च किया लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं आपको अभी बता देती हूँ, कोई मसला नहीं है। थैंक अगर यू आप जज़ाक। इंस्टा पे देख रही हैं, जी तो जी। ये आप इंस्टा पे, आप ये आएंगी इधर, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है पिक्चर्स का, एक माइक बना हुआ आ रहा है, एक पिक्चर बनी हुई आ रही है और एक इमोजी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक हो गया, ये जो पिक्चर का ऑप्शन है ना, आप इसमें जाएंगी ना, अगर आप यहाँ पे अपना मोबाइल यूज कर रही हैं तो आपकी गैलरी खुल जाएगी। अगर आपकी गैलरी खुलेगी तो आपने जो डिजाइन किया हुआ होगा, डिजाइन वो आपकी गैलरी में सेव हुआ होगा, आप सिंपली उसको क्लिक करें और और उसको सेंड कर दें। अगर आप पीसी से कर रही हैं या लैपटॉप से कर रही हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगी ना, तो आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से जिसमें आपने वो फाइल या जो पोस्ट है या जो जो भी आपने डिजाइन किया वो सेव किया होगा, आप सिंपली उसको क्लिक करें, यहाँ से ओपन करें और वो यहाँ पे सेंड कर दें। ओपन करेंगे तो वो सेंड हो जाएगा, बस सिंपली ये तरीका है। ओके नेक्स्ट एमजी गोरी, आप अनम्यूट करें। आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये पूछना था आपसे, जब अभी आप लोगो क्रिएट करेंगे तो मुझे बताइएगा
एक तो फैशन डिजाइनिंग, तीन मतलब चीज़ों के बारे में, इनका लोगो कलर बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। एक तो फैशन डिजाइनिंग का है, दूसरा कैलीग्राफी का, और तीसरा आर्ट एंड क्राफ्ट का। और इसमें दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हम कैलीग्राफी वाला या इन तीनों में से जो भी हम लोगो बनाते हैं, हम अपनी क्रिएटिविटी जो है, मिसाल के तौर पे कोई आर्ट पीस है, हम उसका ही लोगो बनाने वो ज़्यादा अच्छा है, या हम जो है वो एआई से जनरेट करवा के वो वाला लगाएं। अच्छा, जी, आप मुझे एक चीज क्लियर तो कर क्या दीजिएगा, एक आपकी फैशन डिजाइनिंग है, एक कैलीग्राफी और दूसरी आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट जी। और ओ लास्ट क्वेश्चन जी, थैंक यू। जी लास्ट, जो हम मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास पिक्चर्स बनी पड़ी हैं जो मैंने खुद बनाई हैं, कैलीग्राफी की या दूसरी तीसरी जो भी आर्ट वर्क मैंने किया है, उसका जी जो जी। बैकग्राउंड है वो हम कैनवा में लग्जरी डाल सकते हैं। किस तरीके से डालेंगे उसको बैकग्राउंड पे? उसको हम चैट जीपीटी में करके देखें। सही, ठीक। ठीक है, ये भी मैं सिखाती हूँ, आज मैं चैट जीपीटी यूज करने वाली हूँ, थैंक सही है। यू। ठीक है, जजाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। ओके जजाक ओके ओके ओके। ओके, नेक्स्ट बुशरा जहूर, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा ये सवाल है कि जब हम या लोगो डिज़ाइनिंग का या बैनर्स बनाने का हम कोई एक चूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें फाइवर पे जब हम अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करने जाएंगे, या तो हम उधर अपना काम कैसे दिखाएंगे? हम खुद ही बना बना के लगाएं जब तक क्लाइंट नहीं आता, या इसका कोई और तरीका है? इसका तरीका मैं आपको भी बता देती हूँ। अच्छा, जी। लोग बहुत से देखें, मैं इस वक्त जितने भी लोग हैं जो इस वक्त हमारे पास, जो स्टूडेंट, जो ऑडियंस इस वक्त हमारे पास है, मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगी, अगर तो वो प्रोफेशनल लेवल पर है तो वो फाइवर या अपवर्क पे जाएं। अगर वो प्रोफेशनल लेवल पे नहीं है तो आप वहां पे मत जाइए, क्योंकि नहीं मिलता काम वहां पे। यार आप एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर मैं सिर्फ एक नॉर्मली मैं एक कैनवा भी सर्च करूंगी ना उसके ऊपर, तो आपको 20,000 से ऊपर के जो है ना, मैं यहाँ पे अगर सिर्फ एक कैनवा भी सर्च करूंगी ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, 20,000 हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। अब इन 20,000 में जो गोरे, जो हमारे जो अंग्रेज हैं जिनसे हम डॉलर्स लेते हैं, वो हमें क्यों क्यों हायर करेंगे? मतलब जिन्होंने अभी इस चीज में सिर्फ हाथ, पैर भी क्या, सिर्फ हाथ ही रखा है, वो हमें क्यों हायर करेंगे? वो हमें हायर नहीं करेंगे, उनको प्रोफेशनल लेवल के लोग चाहिए होते हैं। तो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? हम फेसबुक और इंस्टा यूज करते हैं। फेसबुक जो है ना, मैं आपको बताऊं, अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है ना, फेसबुक भरी पड़ी है ऐसे ऐसी चीजों से। आपने सिंपली क्या करना है, आपने फेसबुक पे जाना है और अपना पेज बनाना है। पेज बनाने के बाद आपने वहां पे पोस्ट डालनी है कि स्टार्ट के फर्स्ट क्लाइंट्स जो है, फर्स्ट 5 क्लाइंट्स जो है उनको फ्री का काम करके दूंगे, या इस तरीके की कोई भी पोस्ट डाल दें, आपके पास क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया, अब आप उनका काम करें। आप वहां पे जब काम करेंगे ना अपना, तो आपकी जो स्किल है ना वो पॉलिश होती रहेगी, वो उसमें मिस्टेक्स निकालते रहेंगे। नहीं आप इसको ऐसे कर दें, नहीं आप इसको ऐसे कर दें, नहीं आप इसको ऐसे कर दें। जब आपको ये सब कुछ आ जाएगा ना, फिर उसके बाद वही काम उठा के, भले से वो फेक है, वो आपको काम नहीं दे रहे, लेकिन आपने उनको खुदारा व्हाट्सएप पे मत लेके आना है, आपने सिर्फ फेसबुक तक रखना है उनको। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है उनको उनके काम करके देना है, और वो काम अपने पास जमा करते रहना है। ठीक हो गया। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोगों की डिजाइनिंग अच्छी है, जो लोग अच्छा डिजाइन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो बराए मेहरबानी, अगर आपके पास कोई फेक क्लाइंट आता भी है, आपको लगता है कि ये फेक है, सही है, और आपसे आपको लगता है कि वो पेमेंट नहीं देगा, तो आपने सिंपली क्या करना है कि अगर आपने उनको अपना काम, उनका काम करके देना है ना, तो आपने उसके अंदर अपना नेम ऐड कर देना है, ब्लर करके। मतलब इतना ब्लर करना है कि हल्का हल्का आपका नेम नजर आए, ताकि अगर वो आगे जाके वो चीज सेल करेंगे ना, तो वो सेल नहीं होगी उनकी। ठीक हो गया। और किसी का कोई सवाल है? अगर है तो सही, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
मैम अभी ना बहुत लोगों ने हैंड रेस कर लिए हैं, तो आई बिलीव हम टॉपिक कंप्लीट करके फिर लास्ट में क्वेश्चन ले लें सबके। जी ये बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है। ओके। ओके, अब हम आ जाते हैं वापस कैनवा पे। अच्छा, अगर हम एआई यूज कर रहे हैं तो एआई यूज करने के लिए हमें प्रॉम्प्ट राइटिंग आनी चाहिए। ठीक हो गया। अगर हम एआई यूज कर रहे हैं ना तो हमें उसके लिए प्रॉम्प्ट राइटिंग आनी चाहिए, प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। बट इतनी अच्छी प्रॉम्प्ट राइटिंग हम लोग नहीं कर सकते, और लिटरली मैं भी नहीं कर सकती, मुझे भी नहीं आती, मैं खुद बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हमने एआई से काम करना है तो हमने सबसे पहले प्रॉम्प्ट राइटिंग सीखनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अगर हमने प्रॉम्प्ट राइटिंग सीख ली तो इजीली हम उससे प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, अपने लोगोज वगैरह बना सकते हैं। बट अगर हमने प्रॉम्प्ट राइटिंग नहीं सीखी और हमें प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा कि हम चैट जीपीटी पे कैनवा कनेक्ट करके हम उसके अंदर कोई अगर डिजाइन बनवाते हैं और उसको बना के हम इजीली कैनवा पे लाके एडिट कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो सिंपली मैं बता देती हूँ उसको कि आपने आपने जो है वो इधर आना है और यहाँ पे देखें मेरा कैनवा ऐड है, नजर आ रहा है, ये मेरा कैनवा ऐड है यहाँ पे। सही है। अब हम इसके अंदर क्रिएट करने वाले हैं आज लोगो। सिंपली हम लोगो सर्च करेंगे और हम आज वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी जान? खुशी करी चाहिए भला आया हूँ तुम्हारे कावरी का दो भला मैं मारिया अपना माइक जो है वो म्यूट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गए लोगो। अब कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा कि हम उनके ब्रांड के बारे में, या किसी का क्लॉथिंग ब्रांड है या कुछ भी है, कैलोग्राफी है या आर्ट एंड क्राफ्ट है, जो भी किसी के ब्रांड्स हैं। ठीक है, तो आज हम सिंपली लोगो क्रिएट करेंगे। हमने सिर्फ किसी भी लोगो के ऊपर जाना है और जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर देना है। मतलब अभी देख सकते हैं ज्यादातर लोगो ब्लैक है और ये व्हाइट है। ठीक है, हम इसी के ऊपर जाएंगे और हमने सिर्फ लोगो क्रिएट करना है, और आज हम इसके अंदर एआई यूज करेंगे, लाइक कैनवा का एआई है। ओके, सिंपली हम यहाँ पे करेंगे लोगो और फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट बिजनेस, या फिर फैशन डिजाइनिंग, लाइक फॉर अ क्लॉथिंग ब्रांड। सही है। अब यहाँ तक हमने लिख लिया। अच्छा, मुझे कोई भी जज मत करना यार, मुझे खुद भी जो है ना प्रॉम्प्ट राइटिंग नहीं आती है। ठीक हो गया, मैं भी टूटा फूटा प्रॉम्प्ट लिख के ना आराम से चीजें क्रिएट कर लेती हूँ। आपको बस चैट जीपीटी से काम लेना आना चाहिए, उसको तंग करना आना चाहिए। आप जितना उसको तंग करोगे ना, वो एंड में आपको आगे ये बोल देगा आपकी लिमिट खत्म हो गई, आप परचेज कर लें बस। आपने सिंपली ये करना है, आपने जस्ट एआई को तंग करना है। अगर एआई हमारी जॉब्स ले रहा है ना, आप एआई को तंग कर दो कि एआई खत्म हो जाएगा, फिर आएगा ही नहीं वो बीच में फिर। तो हम, मजाक हो गया, अब हम क्लास की तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख लिया
कि क्रिएट अ लोगो फॉर अ क्लॉथिंग ब्रांड। अब हमें उसको कलर्स देना है कि वो कौन से कलर में डिजाइन करे, हमें उसको नाम देना है और हमें किस तरीके का लोगो चाहिए हमें वो भी बताना है उसको। ठीक हो गया। अच्छा, सिंपली मैं मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन करूंगी। वैसे मेरा इरादा था मैस्कोट लोगो डिजाइन करने का, बट वो समझ में नहीं आएगा। बट मैं मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन करूंगी। और यहाँ पे जो जनरेट का ऑप्शन आ रहा है ना, ये जनरेट है, ये हम यहाँ पे एआई यूज कर रहे हैं, कैनवा एआई यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कैनवा एआई यूज करेंगे। अच्छा, आज मैं एप्स में भी जाके बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो जाइएगा मत बीच में से छोड़ के। ठीक है, तो क्रिएट अ लोगो फॉर अ क्लॉथिंग ब्रांड्स, और हम यूज कलर जो मेरा फेवरेट है, ब्लू और लाइलिक कलर अपने पास से बना रही हूँ कलर में। सही है। अगर नहीं समझ में आया कलर तो हम चेंज भी कर सकते हैं, एक दफा लोगो बन के आ जाए हमारे पास, एआई से हम काम निकलवा लें, तो उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके, यूज द कलर फॉर रॉयल ब्लू, रॉयल ब्लू एंड वाइट, एंड वाइट। और ब्रांड नेम क्या लिख रखेंगे हम? ब्रांड नेम हम रखेंगे ब्रांड नेम हम रखेंगे ताहिर्स, ताहिर्स क्लॉथिंग। नहीं, गलत हो जाएगा। क्या रखें ब्रांड नेम? ब्रांड नेम समझ में नहीं आ रहा। मिस चैट बॉक्स ऑन करें, जरा लोगों से भी तो पूछूं मैं कि ब्रांड नेम क्या रखना चाहिए। सब अपने अपने ब्रांड की नेम बता रहे हैं। यार मेरे ब्रांड पे भी बात कर लो ना। आज मेरे अच्छा है, पहनावा भी अच्छा है, पश्मीना भी अच्छा है, और अपना कमाओ का ग्रीन रखना है, अपना कमाओ का ग्रीन रखना है। अच्छा जी, सही हो गया। स्ट्रीट वेयर निषाद, निषाद वालों का अगर मैंने ब्रांड यहाँ पे कर दिया ना, जे नहीं भाई, जे डॉट, इन लोगों की तो बात ही नहीं करनी। निषाद सबसे महंगा ब्रांड है, मैंने आज तक नहीं खरीदा। एक मुझे अच्छा लगा है, मैं उस पे रखती हूँ। ओके, अब हमने यहाँ पे सर्च नहीं करना, हमने यहाँ पे करना है जनरेट। और ये हमने कर दिया जनरेट। अब देखते हैं कि ये जो हमारा कैनवा एआई है वो क्या जलवा दिखाता है अपना। बस चैट बॉक्स बंद कर दीजिए बस। आसिम जोफा आके मुझे मारेंगे। बन जाए, अल्लाह करे बन जाए, और थोड़ी सी इज्जत रख ले मेरी। इतना गंदा इसने लोगो बना के दिया है, अस्तगफिरुल्लाह। बड़ा ही गंदा लोगो बना के दिया है। लग रहा है कहीं से ये लोगो ये अच्छा लग रहा है। मैंने दोबारा बोला है काम करो, वो दोबारा काम कर रहा है। जब तक हम आराम करते हैं, जब तक हमारा एआई काम कर रहा है। अगर अभी अच्छा नहीं बनाया ना, तो बस पिटाई हो जाएगी इसकी। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कर दिया भाई। हम इसको लेते हैं, अब फिर हम देखते हैं कि इसने किया क्या है। पता नहीं क्या करके दिया है इसने, बड़ा ही गंदा बना के दिया है। खैर, अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा नहीं था कि इसने, कि हमने कैसा बनाना है। क्रिएट अ मिनिमलिस्ट लोगो, सही है। अब बना के देगा ये जनरेट।
Create a minimalist logo for our clothing brand. Use color royal blue and white. यार रॉयल ब्लू जो है ना, चलो हम कलर चेंज कर लेंगे, लेकिन हम अभी लोगो तो बनवाएं इससे पहले, कुछ तो काम करेंगे। आज हम कैरोसेल डिजाइन भी करेंगे इसके साथ साथ। लोगों ने मुझसे बहुत पूछा बता, आपने ये पढ़ाया नहीं, मुझे याद आ गया अभी। हम एप्स में ही जाके, हमारे पास एक ऐप है वो डिजाइन करती है, हम वो करेंगे। और कुछ लोगों ने ये भी पूछा हुआ था कि ये डिजाइन हम कहीं से उठाएं तो फिर इसको हम कैनवा पे आके कैसे रीडिजाइन करें वही डिजाइन को, तो हम उसको भी करेंगे आज। जो लोग, आज हम बहुत कुछ करने वाले हैं डिजाइन। अरे भाई क्या हो गया है, छोड़ो, हम खुद डिजाइन करते हैं। लाइक अरे हम इसको दे देते हैं, ये जी हमें चैट डिजाइन करके देगा। आज हम चैट जीपीटी से काम करते हैं। कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट किया, और ये हमारा देखें चैट जीपीटी कितना फास्ट है ना, फौरन हमारा काम करना शुरू कर दिया उसने। Clothing brand is royal blue and white. अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हम चैट जीपीटी का प्लान ले लें, लेकिन चैट जीपीटी का प्लान लेना फजूल है। चैट जीपीटी जो है वो एक दिन में आई थिंक आपको 10 से 12 इमेजेस बना के दे सकता है आराम से, तो आप इजीली उससे बना सकते हैं। अरे इसने तैयार कर दिया, देखते हैं। ये देखें, उसने मेरा नेम यूज नहीं किया, बट उसने एक अच्छा सा लोगो बना के दे दिया। ठीक है, इसके लिए हम क्लैपिंग करेंगे। सही हो गया। ऑब्वियसली बात है, बच्चों को अप्रिसिएशन देनी चाहिए। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको बनाना है। अगर तो ये हो जाता है, वैसे मेरा प्लान इस वक्त खत्म हो चुका है चैट जीपीटी का, अगर ये हो गया तो अच्छी बात है। अब हमने यहाँ पे ऐड करना है कैनवा, और हमने लिखना है इसको मेक इट कैनवा एडिटेबल। आई होप ये एडिटेबल बना दे इसको। बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, अलाउंस बना रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा बट ये बना देगा। ये देखें, ये इसने बना दिया। अच्छा, अब इसमें से इसने बहुत सी चीजें गायब कर दी, एल और एन, वो हम खुद ऐड करेंगे। अब हम इसको यहाँ से लेके जाएंगे कस्टमाइज में, और यहाँ पे हमारा लोगो आ गया। यहाँ पे हमारा लोगो आ चुका है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से इजीली उसको एडिट भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिन, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये तैयार बिन ताहिर। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ से हम इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे ब्लू है तो हम यहाँ पे इसका कलर पर्पल कर सकते हैं, या इस तरीके से ऑरेंज कर सकते हैं, या जो भी आप चाहें आप कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा जी, ये चीज आ गई इसमें। अच्छा, यहाँ से आप इसका फॉन्ट, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक हटा के, इटैलिक हटा दें अगर नहीं करना तो, हट गया। बोल्ड हो सकता है, बोल्ड नहीं करना अगर आपने तो सही है। अच्छा, बोल्ड नहीं करना तो आप यहाँ से फॉन्ट कोई सा भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि फॉन्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अब अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे इजीली चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि, बल्कि हम चैट जीपीटी से ही खुद पूछे, हम यहाँ पे खुद करते हैं। इधर गया, ये रहा। सही है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हमने अब यहाँ पे हमारे पास कुछ खाली खाली सा लग रहा है, अगर हम चाहें तो हम इसको इसमें ऐसे इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं।
ठीक हो गया, कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी भी तरीके से इजीली बना सकते हैं। अच्छा, अब ये कुछ खाली खाली से लग रहा है, इसके अंदर हम एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, लाइक हम उसमें टैक्स ही ऐड करते हैं, लाइक बी और टी। सही हो गया। इसका कलर हम करेंगे ब्लू, और इसका फॉन्ट हम अलग रखेंगे थोड़ा सा, लाइक हैंड राइटिंग टाइप का कुछ तरीके का। या फिर डिस्प्ले का रखेंगे, डिस्प्ले के फॉन्ट्स भी अच्छे होते हैं हमारे पास। ये अच्छा है, ये फॉन्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये भी अच्छा है। देखो, अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक बात दिखाना चाहूँ और अगर कोई देखे, जिसका दिमाग चले, पी और टी, टी को अगर हम गौर करें ना, तो इसकी जो टी की जो शेप है वो कुछ शर्ट टाइप की है। शर्ट दिमाग में आ रही है इससे? आ रही है ना दिमाग में? तो यहाँ पे हम फॉन्ट भी इस तरीके के यूज कर सकते हैं कि हम इजीली, जरूरी नहीं है कि हम जो है वो कुछ भी, मतलब जरूरी नहीं है कि हम कोई आइकन ऐड कर दें या कुछ भी ऐड कर दें। अगर मैं सिंपली ये नेक्स्ट पेज पे में हम करते हैं और हम अपनी स्पेस से आते हैं, हम इसको डुप्लीकेट करके नीचे लेके आते हैं। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। सही है, अगर हम इसको देखें, ये देखें, सिर्फ ये है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने सबसे पहले तो एक फॉन्ट अपने दिमाग में रखना है कि हमने जो अपना लोगो बनाया है वो किसके अंदर बनाया है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसका कलर चेंज करें। अब जरूरी नहीं है कि आपने वही सेम कलर थीम रखनी है जो मैंने रखी है, हम इसके अंदर ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर, ग्रे और वाइट, ऑरेंज और येलो, इस तरीके के कुछ भी। लेकिन हम, मैं जो है वो कलर्स जो है वो अपने हिसाब से चूज करूंगी, क्योंकि जो कलर मुझे पसंद है मैं वो कलर डालना चाहूंगी इसके अंदर। लाइक ब्लू का मैं ब्लू कलर रखूंगी इसके अंदर। नहीं, मुझे सिंपली ब्लू रखना है, ग्रेडियंट नहीं डालना। मैं ब्लू में जाऊंगी और मैं इसका सिंपली डार्क ब्लू रखूंगी, लाइक इस तरीके से। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये हमें समझ में आ गया यहाँ तक। अगर हम किसी भी जगह पे ये लोगो हम एडजस्ट करते हैं या कुछ भी हम करते हैं, अगर हम कुछ भी करना चाहें, लाइक इसको हम सिर्फ लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आपने सिर्फ ये बी और टी यूज करना है, ठीक है, या फिर आपने ये पूरा इस तरीके से यूज करना है। अगर हमने इसको इस तरीके से यूज करना होगा तो हमने इसको इस तरीके से इसको एडजस्ट करना होगा, लाइक हमने इसको ग्रुप करना होगा, और इसको भी हमने ग्रुप करना होगा, और हम इसको ऊपर ले जाके एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो फॉन्ट यूज किए हैं। सही, एक ये किया है और एक ये किया है। ठीक हो गया। अगर हम सिंपली ये चीज यूज करेंगे, लाइक इस तरीके से, ये अगर हम यूज कर रहे हैं, ये भी ठीक है। और अगर हम सिंपली पूरा लोगो यूज कर रहे हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, ये इस तरीके से करके हम इसको, ये ग्रुप हो गया हमारा, हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं और ये हमारा लोगो बन के तैयार है। यहाँ पे अगर हम, मैं ये बात करूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जो देखने में लोगो ही लगता है, लाइक हम इसको लोगो की जगह यूज कर रहे होते हैं। ठीक है,
जरूरी नहीं है कि लोगों के अंदर आइकन यूज किया जाए, कोई शेप यूज की जाए या कुछ भी इस तरीके से यूज किया जाए। लोगो जितना सिंपल होगा और आपके फॉन्ट्स अगर उस लोगो को उठा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि फिर उसके अंदर आपको आइकन्स वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। जी। अच्छा जी, यहाँ तक लोगों किसको समझ में आ गया और किसको नहीं आया समझ में? मिस चैट बॉक्स ऑन कर दीजिए। किसी का कोई सवाल है लोगों के लिए तो पूछ सकता है, मैं बता दूंगी फिर से। क्रिस्टल आ गया, क्लियर है, क्लियर। ये मुझे लोगों के लिए पेज साइज नहीं होता। हाउ टू कनेक्ट कैनवा, ये मैं आपको दूसरी ईमेल से करके दिखा देती हूँ। हाउ टू ऐड कैनवा इन चैट जीपीटी, ये भी मैं करके दिखा देती हूँ। यस 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 यस। राइट ऊपर में कुछ पर नजर नहीं आता। हाँ जी, समटाइम्स लोगो जो है वो बहुत ज्यादा। हाउ टू ऐड कैनवा इन चैट जीपीटी, ओके मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमें कैनवा किस तरीके से ऐड करना है चैट जीपीटी में। ऐड करवा सकते हैं एआई के अल्टीमेट फॉर्मेट में। जी, किसी भी सिंपल लोगो को, कोई भी सिंपल लोगो हम आराम से उसको रीडिजाइन करवा सकते हैं। थंबनेल कैसे बनाते हैं सर, मैंने कल थंबनेल बताया है। हाइलाइट्स कवर को बता देती हूँ आपको, कितने में sale होता है। अच्छा जी, सेलिंग की बात अगर हम करें, लोगो डिजाइन सेल कर सकते हैं। लोगो डिजाइन आपको पता है, अभी जो हमारा आईफोन का जो लोगो है एप्पल, वो जो अभी हमारा जो लास्ट जो डिजाइन हुआ है और जो वो सेल हुआ है, वो आई थिंक पता नहीं 1 करोड़ का सेल हुआ है। आई थिंक 1 करोड़ से ऊपर का सेल हुआ है। कुछ भी नहीं है वो, सिर्फ एक एप्पल है, वो भी आधा कटा हुआ। आधा किसने खाया है किसी को नहीं पता, लेकिन वो 1 करोड़ में सेल हुआ है। देख लें आप। लोगो डिजाइनिंग मैं आपको सर्च दिखाती हूँ ना, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास सब कुछ है। मैं आपको सब दिखाऊंगी, एक्सपीरियंस भी करवाऊंगी। देखें, अगर हम लोगो डिजाइनिंग इस पे सर्च करते हैं ना, लोगो, देखें लोगो के कितने क्रिएट, कितना आ गया, सिग्नेचर लोगो आ गया, वेक्टर हो गया, रिक्रिएट हो गया, कस्टम लोगो, लोगो डिजाइन। हम इस पे आते हैं। ओके, 1,90,000 लोग लोगो डिजाइनिंग कर रहे हैं। सही हो गया। अब मैं इसमें से आपको, जिसको फाइवर ने खुद चूज किया ना, मैं वो दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ जी, 1 करोड़ लोगों का। ये देखें, जिसका सिंपल बेसिक प्लान है ना, नजर आ रहा है सबको? ये नजर आ रहा हो, बेसिक प्लान है। वो सेल कर रहा है। कौन है ये? मार्टिना। एक तो नाम इतना खूबसूरत होता है ना। देखें, एक 192 रिव्यूज है उसके पेज पे, लेवल 2 सेलर है। चैट म्यूट कर दें अब, बाकी जिनके सवाल हैं वो मैं अभी जवाब दे देती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, 3 प्लान होते हैं हमारे पास। बेसिक में वो बेच रहा है 7,500 का, 7,000 कुछ का।
स्टैंडर्ड में वो बेच रहा है 27 मतलब 26 27 28 हज़ार का, और प्रीमियम में वो बेच रहा है भाई 45 हज़ार का। अब यहाँ पे अगर हम ये चीजें सेल करते हैं, अगर हम नॉर्मली इस प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं, तो हमारे जो ये प्लेटफॉर्म्स है ना, ये हमारे पास हमारी जो है वो फी लेते हैं, मतलब कुछ परसेंट अपना लेते हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता कि इस वक्त फाइबर कितना परसेंट चार्ज कर रहा है, आई थिंक 20% ले रहा है वो। तो अगर हम फाइबर से 10,000 रुपये का एक लोगो बना रहे हैं और उसमें से 20% वो ले रहा है, और फिर हम अपने अकाउंट्स में करा के 10,000 में से यार 5-6 हज़ार रुपये हमारे पास आएंगे। तो हम क्यों जाएं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे? हम अपने पास हमारे खुद के ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। हम फेसबुक से, इंस्टा से, हमारे पास यहाँ पे भी कंपनीज हैं, बिजनेस ऑनर्स हैं जो हमें रीच करते हैं और हमसे करवाते हैं काम, वो हमें पे करते हैं। अच्छा जी, सवाल जो है वो क्या था हमारे पास? कैनवस से लोगो मिनिमलिस्ट जो दुकान में लगाता है वो हो जाएगा? हाँ जी, जो दुकान में लगता है वो हो जाएगा। लोगों की 7 टाइप्स होती हैं। ज्यादा डिमांड किसकी होती है? डिमांड सब चीज की है, डिमांड हर उस चीज की है जिसको आप चाह सकते हैं, मतलब जिसको आप आराम से बना सकते हैं। मैम कैनवास एडिटिंग कर सकते हैं? हाँ जी, कैनवास एडिटिंग कर सकते हैं। मैम लोगों के हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग साइज? नहीं, लोगों किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए अलग साइज का नहीं होता है। इंस्टा इंस्टा की जो आप वो लगाते हैं, प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, उसका साइज अलग होता है, फेसबुक का अलग होता है, लिंक्डइन का अलग होता है, इस तरीके से होता है। इस वक्त जो मुझे अपने वर्क्स भेज रहे हैं उनका मैं अभी रिस्पॉन्स नहीं कर सकती, बराए मेहरबानी बाद में इस बारे में बात करेंगे। ओके, क्लाइंट बताएगा कि इसने किस तरह का लोगो। जी, क्लाइंट हमें बताता है कि उसने किस तरह का लोगो बनवाना है। क्या फ्री कैनवा पे चैट जीपीटी कनेक्ट होगा? नहीं, फ्री कैनवा पे चैट जीपीटी कनेक्ट नहीं होगा। मैम कैनवा से वीडियो एडिटिंग कर सकता है? कैनवा से बिल्कुल कर सकता है। हाँ जी, 1 करोड़ रुपए कमा सकता है। Can we see it, please? क्या देखना है सर आपने? यार आप इजीली, अगर आपको किसी भी बारे में जो लास्ट देख लें, आपको सब चीजें मिल जाएंगी यहाँ से। 10 से 15 हज़ार डॉलर। 15 हज़ार डॉलर कम नहीं होते यार। अच्छा जी, यहाँ तक लोगों किस किस को समझ में आ चुका है? और जिसको नहीं आया समझ में वो बता दें। अगर है किसी का सवाल तो हैंड रेस कर दीजिए, हम उसका माइक अनम्यूट कर देंगे। उसके बाद हम कैरोसेल पे आएंगे जो हम एआई से जनरेट करेंगे, और फिर उसके बाद हम कोड या एआई देखेंगे। फहमिश आप अनम्यूट करें। जी मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। मेरा क्वेश्चन ये था कि लोगो डिज़ाइन करते वक्त ब्रांड की कंसिस्टेंसी में मेंटेन करने के लिए कलर, फ़ॉन्ट्स और लोगो स्टाइल को किस तरह चूज़ करना चाहिए? देखें, अगर आप अपना कोई खुद का ब्रांड बना रहे हैं तो सिंपली आपने वो चीज सोचनी है कि आपने किस पे बनाना है। अब मर्जी है, कुछ लोग परफ्यूम ब्रांड्स बनाते हैं, कुछ लोग स्टेशनरी ब्रांड्स बनाते हैं, जो चीजें भी आपने बनाई, आपने की परफेक्ट देखने ब्रांड हैं बनाना है, आप लोगों मैं को दी भैया।
अच्छा जी, मैं सिंपली आपसे ये बोलूंगी कि आपने जो ब्रांड, जिस ब्रांड पे काम करना है ना, आप उसका कलर और ये सब कुछ बना के आप अपनी एक किट बना लें। ब्रांड किट होती है, ये ब्रांड यहाँ पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ब्रांड लिखा हुआ यहाँ पे, ब्रांड किट बनती है एक, ठीक है। ये ब्रांड किट बनती है, यहाँ पे आपका लोगो आता है, कलर्स आते हैं, फॉन्ट्स आते हैं, ब्रांड वॉइस आती है, आपकी फोटोज आती हैं, ग्राफिक्स आते हैं, आइकन्स आते हैं और चार्ट्स आते हैं यहाँ पे आपके। तो आप यहाँ पे सिंपली ये चीजें ऐड कर सकते हैं। और किसी का कोई सवाल? जी जुहाद जमान, आप प्लीज अनम्यूट करें। जी जुहाद अनम्यूट करें। ओके नेक्स्ट अस्मा आसिफ, प्लीज आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैम, जब आपने चैट जीपीटी से कस्टमाइज किया था और फिर वो डायरेक्ट डिजाइन कैनवा पर आ गया था, वो कैसे आया था? वो मैंने उसके अंदर प्लगइन में जाके कैनवा ऐड किया हुआ है अपना, मैं आपको बताती हूँ वो भी अभी। और मेरा एक और भी सवाल है। जी जी बोलिए। मैम, मैंने पोस्ट बनाई हुई है। आपने जो सेकंड जो आपने क्लास दी थी उसमें आपने पोस्ट बनाना सिखाई थी, तो मैं आपको पोस्ट सेंड करना चाहती हूँ। क्या आप आज भी अपना लिंक सेंड करेंगी? तो मैं जी आपको मैं अभी सेंड कर करना देती चाहती हूँ अपने लिंक्स। और किसी का कोई सवाल है लोगों के मुतालिक? जी जरमीन, आप अनम्यूट करें प्लीज। जरमीन अनम्यूट करें प्लीज, आप अनम्यूट हैं। जी, जी बोले। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, मेरा क्वेश्चन है, जो आपने ये टाइप किया था मिनिमलिस्ट, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, ये हमारी लोगों की टाइप होती हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो, हमें जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, तो हमें लोगों बताते हैं कि उनको किस तरीके के चाहिए। लाइक मिनिमलिस्ट लोगो होता है, मिनिमलिस्ट होता है, सिग्नेचर लोगो होता है, मोनोग्राम लोगो होता है, इस तरीके की जो लोगो होता है। अच्छा, मोनोग्राम लोगो जो होता है ना, वो ज्यादातर हमारे स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में यूज होता है, लाइक मोनोग्राम टाइप के जो होता है। मैस्कोट लोगो जो होता है, या इस तरीके के जो टाइप के जो लोगोस होते हैं, वो हमारे जो है वो गेम्स वगैरह में यूज होता है। और जो मिनिमलिस्ट लोगो होता है ना, ये बिल्कुल सिंपल लोगो होता है, जो हम किसी भी ब्रांड में यूज कर सकते हैं। जैसे हमने बाटा का देखा, सर्विस का देखा, जो अभी मैंने क्रिएट करने की कोशिश की, तो ये इस तरीके की होती है चीजें। ओके नेक्स्ट जुहाद भाई, आप प्लीज ट्राई करें, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक है मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। जी मैम, मेरा ना कैनवा से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो ये कि मैडम अगर कैनवा पे हम कोई ये रील्स या शॉर्ट्स या टिकटॉक के रिगार्डिंग कोई वीडियो हम बना रहे हैं, जी जी। तो मैडम इसमें वो ऑटो कैप्शन, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑटो सबटाइटल्स जुहाद आपकी आवाज मैडम कट आ रही है। जाते हैं? जुहाद आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप प्लीज रिपीट करें, आपकी आवाज कट रही थी। हेलो। जी जी आपकी अभी आवाज नहीं क्वेश्चन आ नहीं रही। आ करें। रहा। जी जुहाद क्वेश्चन करें प्लीज।
ओके, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। आफिया, आप अनम्यूट करें प्लीज़। अच्छा मिस, मेरा ना ये एक और क्वेश्चन था। ये जो कैनवा के अंदर लोगों के डिफरेंट टाइप्स बताई हैं। कुछ लोगोज होते हैं जो बहुत ज़्यादा वो होते हैं, मीन्स के हाई क्वालिफाइड या इलस्ट्रेटर में बनाए गए होते हैं, और उनकी पिक्चर्स जो होती है ना पिंटरेस्ट पे होती हैं, तो उनकी पिक्चर लेके हम लोग उसे रीडिज़ाइन एडिटेबल फॉर्मेट में कर सकते हैं। नहीं, वो मैं अभी बता रही हूँ आपको, मैं उसी तरफ जा रही हूँ। मैंने कहा मैं पहले सवाल ले लूँ, और 10-10 मिनट्स बचे, मैं उसके अंदर वो आपको बता देती हूँ अभी। ठीक है, अच्छा अब हम सवाल नहीं लेते हैं। आई थिंक हमें क्लास की तरफ आ जाना चाहिए। ठीक हो गया? जी बिल्कुल, जी जी। ओके, अच्छा जी। तो मेरे पास सवाल कुछ ये था कि हम कोई भी पिक्चर या कोई भी लोगो हम लेते हैं Pinterest से, तो हम उसको उठा के इजीली कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे कोई भी मैस्कोट मैस्कोट लोगो मैस्कोट लोगो डिजाइन। अच्छा, ये मैस्कोट लोगो जो होता है ना, वो कुछ इस तरीके के होता है। ठीक है, हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पे हमने इसको कर लिया डाउनलोड। ये हो गया हमारे पास डाउनलोड। सिंपली हम कैनवा पे आएंगे। कैनवा पे आने के बाद यहाँ पे हमें एक ऐप का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे कोडिया एआई। कोडिया एआई डिजाइन आ गया, ये हमने क्लिक किया। थोड़ा टाइम लगेगा इसको सर्च होने में। ये आ गई, ये हमारे पास फर्स्ट आ गई। ठीक हो गया, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना डिजाइन अपलोड करेंगे। जो मैंने डिजाइन डाउनलोड किया है ना, ये आ गया मेरे पास। सिंपली मैंने क्या किया, कोडिया एआई पे आई, वहां पे मुझे ग्रीन कलर का ऑप्शन मिला। मैं दोबारा दिखा देती हूँ, जिनको नहीं आया समझ में। ये देखिए, ये नजर आ रहा है। एप्स में आए हम, सिंपली एप्स में आए हम। दोबारा बता देती हूँ मैं, ताकि जिसको नहीं समझ आए वो दोबारा देख ले। ये मैंने कोडिया एआई सर्च किया, ये मेरे पास फर्स्ट ऐप आ गई यहाँ पे कोडिया एआई की। ये कोडिया एआई मैंने सर्च यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे दिया उसने अपलोड का। ये अपलोड का ऑप्शन आया, जो मैंने अभी लोगो अभी मैंने जो उठाया है, वो मैंने इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे ओपन किया, और ये अब यहाँ पे दे रहा है। ये इसने दे दिया। ऐड डिजाइन करेंगे हम, ये डिजाइन हमारा इस पेज पे आ जाएगा, और हम इसको रिडिजाइन कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये आ चुका है हमारे पास। ठीक है, और हमारा माशाल्लाह से चैट जीपीटी इतना अच्छा है। इसको हटा दें आप। सही हो गया। इसको ग्रुप करके पहले हम इसको बड़ा करेंगे, फिर उसको रिसाइज करेंगे, और फिर इसको हम अनग्रुप कर देंगे। अब आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, लाइक हम इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। लाइक ग्रीन है, हम इसको ब्लू कर देंगे। देखें, ठीक है, हम इसके अंदर ये ग्रे कलर कर देंगे। सही हो गया, और हम इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया समझ में? अच्छी है ना, मजे की चीज है, पता था मुझे। अब हम यहाँ पे एक पोस्ट सर्च करेंगे किसी भी चीज की, परफ्यूम एस्थेटिक, कुछ भी सर्च कर लेते हैं हम। लाइक ये पोस्ट। ठीक हो गया, हमने इसको करा यहाँ से डाउनलोड। डाउनलोड हो गया, हम वापस इसमें आए, कोडिया एआई में आए, न्यू टास्क पे। कोडिया एआई मेरे पास खुला हुआ है। सिंपली मैंने ये इसको किया, यहाँ पे ओपन किया, ये ओपन हो गई हमारे पास। अब हमारे पास ये जो पोस्ट है वो ओपन हो रही है। हमने इसको सिंपली पहले हम दूसरा पेज देंगे, वरना ये ना को मैं डिलीट कर रही हूँ। हम इसको ऐड टू डिजाइन करेंगे, और
ये हमारे पास डिजाइन ऐड होना शुरू हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ये चेंज कर सकता है, ठीक है, ये चेंज कर सकता है, इसका ये बैकग्राउंड हटा सकता है, ये देखो, ये बैकग्राउंड हटा दो, ये है, ये है, ये है, इसको हम, इसका बैकग्राउंड अगर हम रिमूव करना करके देखते हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। ये देखो, प्रोडक्ट का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, प्रोडक्ट बड़ी हो रही है। लास्ट हमने दोबारा इसको ऐड किया, कंट्रोल Z करेंगे और वापस सब कुछ अपनी जगह पे आ गया। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये इस तरीके से ये हमने कर लिया पूरा। सही है। अब हम एप्स में दोबारा जाएंगे, दोबारा एप्स में आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कैरोजल स्प्लिटर, कैरोजल स्टूडियो या कैरोजल स्प्लिटर। अच्छा, ये जो मैं बता रही हूँ इस वक्त, ये तकरीबन जो है वो इंस्टा पे यूज होता है हमारे, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इंस्टा पे ज्यादातर यूज होता है ये। ओपन करेंगे हम इसको। अच्छा जी, हम कैरोजल स्टूडियो पे आएंगे। ये देखें, ये अच्छा जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं किस बारे में है, क्रिएट ब्राउजर फॉर कैनवा टिप्स। सही है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ से हमने इसको दे दिया कि इसको किस पे बनाना है आपने, ठीक है, किस पे बनाना है आपने, कैनवा टिप्स पे बनाना है। अच्छा, कितने पे बनाना है आपने, मतलब कितने पेजेस पे बनाना है। आप उसको कम भी कर सकते हैं या ज्यादा भी कर सकते हैं, लाइक 4 5 6 कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ डिजाइन भी दिए हुए हैं, ठीक है, और हम ये ऐड करते हैं। ओके, अब अगर हम इसको नॉर्मली करें, मेरा खुद का प्रो नहीं चल रहा है यार। अ, मैं नॉर्मल वाले पे करके दिखा देती हूँ, जैसे सेलेक्ट थीम, और फिर हम इसको करेंगे क्रिएट कैरोसल पोस्ट फॉर क्रिएट डिजाइन। सब कुछ सेट है, ठीक हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पे कैरोसल्स बना सकते हैं। सही है, मैं इस वक्त फ्री वाला वर्जन यूज कर रही हूँ, इस वजह से मेरा कैरोसल नहीं बन रहा, ब्राउजर्स जो है। अच्छा जी, यहाँ पे हम अब क्या कर सकते हैं और, अच्छा टेम्पलेट्स में आएंगे, हम यहाँ पे ब्राउजर सर्च करेंगे सिंपली, और ये हमारे पास आ गए। हम यहाँ, अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप कैसे जैसे ब्राउजर फॉर स्किन केयर,
सर्च करके देखेंगे आ गए हमारे पास। ठीक है, इजीली हम बना सकते हैं ग्राउंडिंग्स किसी भी चीज पे। आपने सिर्फ थीम उठानी है और आप इजीली बना सकते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पे हम अगर चैट जीपीटी पे आए तो हमारा चैट जीपीटी भी हमें बना के दे सकता है। सही हो गया। चैट जीपीटी में आ गया हमारा। ये हमें पूरी टिप्स दे देगा। अब हम इसको बोलेंगे डिजाइन करें। डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए। ये देखें, ये इसने ट्राउजर्स हमें बना के दे दिए हैं। उसने अपने हिसाब से तो अच्छे बना के दिए हैं क्योंकि हमने उसको एक प्रॉपर वे नहीं बताया था। उसको सिंपल हमने जो है वो मतलब कोई पूरा एक प्रॉम्प्ट नहीं दिया था। तो उसने अपने हिसाब से हमें ट्राउजर्स डिजाइन करके दे दिए हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैम चैट बॉक्स ऑन कर दीजिए। जी बिल्कुल, एंड आई थिंक कि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सेशन के बीच में भी कवर कर लिए हैं, तो अभी कम होने चाहिए बहुत। जी जब मैंने अपना ये पेज अटैच कर दिया है। ओके, थैंक यू मैम। अच्छा, असाइनमेंट का पूछ रहे हैं मैम? असाइनमेंट आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है। असाइनमेंट आप लोगों ने एक लोगो बनाना है अपने ही किसी ब्रांड का। ठीक है, वो आपने बना के मुझे सेंड करना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कल की क्लास मिस नहीं कीजिएगा। कल की क्लास हमारी फुल एआई पे होने वाली है। हम पूरी क्लास में सिर्फ एआई के बारे में पढ़ेंगे। कैनवा के अंदर एआई कैसे ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम कैनवा में जो है वो वीडियोस एडिट कर सकते हैं या एआई से वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो कल की क्लास मिस नहीं कीजिएगा बस। ओके, सो आई बिलीव सो हम सेशन इन करें मैम, क्योंकि टाइम हो रहा है। जी जी बिल्कुल इन कर दीजिए। सो आई इस तरह आप लोगों ने सब ने देखा कि आज हमारा कैनवा मास्टरी का 4th क्लास जो है वो यहीं कंप्लीट होता है, एंड आई होप कि आप सब ने आज भी बहुत अच्छी क्रिएटिव थिंग्स सीखी होंगी। और थैंक यू सो मच मैम कि आपने आज इतना अच्छा हमें गाइड किया और बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट शेयर की, क्योंकि पर्सनली मैं भी इतना कुछ नहीं जानती थी। आज जो क्लास में मैंने सीखा, और आज की क्लास थोड़ी एडवांस भी थी और थोड़ी इंटरेस्टिंग
पिछले क्लासों से कंपेयर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी आज की क्लास, एंड आई होप कि कल की क्लास और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया आज। और हमारी जो अनाउंसमेंट्स हैं वो ये हैं कि कल आप सब जानते हैं कि हमारे कैनवा मास्टर का लास्ट क्लास होगा, तो लास्ट क्लास के लिए आपको अपनी पूरी एनर्जी रखनी है, अपने सारे क्वेश्चंस रखने हैं अपने पास, और हमें टाइम पर ज्वाइन करना है। तो लास्ट क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि मैम ने कहा है कि ऑलरेडी वो कुछ इंटरेस्टिंग शेयर करेंगी। और एक अमेजिंग अनाउंसमेंट ये है कि हमारा कमिंग एक और कोर्स आ रहा है जो कि चिल्ड्रन से रिलेटेड है। जिस तरह पहले अनाया ने गाइड किया था आपके बच्चों को आर्ट्स और क्राफ्ट के बारे में, रिसाइकलिंग के बारे में, इसी तरह एक और कोर्स आ रहा है। तो काइंडली अपने बच्चों को उसके लिए तैयार करिए, उनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट दिलाएं आप, क्योंकि एज अ पेरेंट्स आपको अपने बच्चों को इस तरह के कोर्स ज्वाइन करवाने चाहिए। सो हमारे सेशन में अभी बहुत सारे पेरेंट्स भी होंगे और बहुत सारे में किड्स भी होंगे जो खुद वो करना चाह रहे होंगे। सो आप प्लीज़ वो सेशन ज्वाइन करिएगा। और सेकंड ये कि कल हमारा 2 बजे जो कंटेंट क्रिएशन का कोर्स हुआ था 5 डेज़ का, सर उमेर सक्फी ने करवाया था, उसका Q&A सेशन हो रहा है। तो आपका कंटेंट क्रिएशन के रिलेटेड उन 5 दिनों में कोई भी सवाल है तो आप सर से पूछ सकते हैं। तो हमें टाइम पर ज्वाइन करिएगा। स्टे कनेक्टेड विथ अपना कमाओ। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह थैंक यू हाफिज। सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।